साथियों, सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ है, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा यहाँ हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में है। और चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है तो यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो पूरे देश का सबसे बड़ा शिक्षा विभाग है। अगर अब हम बात करें प्राइमरी शिक्षा की तो पिछले 9 साल से लगभग एक चीज़ ये देखने में आई है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां ना के बराबर हुई। आखिरी भर्ती 2018 में 69,000 शिक्षकों की हुई थी, जिसमें 15,000 शिक्षकों ओबीसी शिक्षकों का जो घोटाला है वो सामने देखने में आया था और इसका निस्तारण अब तक नहीं किया गया। जब से बीजेपी सरकार 2017 से आई है और उससे पहले 2016 में आखिरी भर्तियां हुई थी, पूरे 9 साल हो चुके हैं और हर साल लाखों की संख्या में प्राइमरी शिक्षक रिटायर होते हैं और लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हो जाते हैं। अब इस पैटर्न को अगर देखा जाए कि आखिर सरकार पद क्यों नहीं भर रही है। कायदे में हर साल इनको 50,000 या 60,000 के आसपास शिक्षकों के पद भरने चाहिए, क्यों नहीं भर रही है? इसके पीछे इनकी क्रोनोलॉजी क्या है कि जब शिक्षक किसी स्कूल में नहीं होंगे, जैसा कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 40-50 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जहां 1 या 2 शिक्षक पूरे 5वीं 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 या 2 शिक्षक, मात्र 1 से 2 शिक्षक। अब सोचिए कि वो शिक्षा की क्या गुणवत्ता देंगे। जब शिक्षक क्लास में नहीं होंगे तो पेरेंट्स बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। गाए बगाए मजबूरी में पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और प्राइवेट स्कूल में धीरे धीरे जो गरीब बच्चा है वो भी मजबूरी में जाएगा, या तो वो नहीं पढ़ेगा या वो मजबूरी में निजी स्कूलों में जाएगा। और इस निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो निजी संस्थान हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, यानी कि सीधे या घुमा फिरा के भत्ता या टैक्स के रूप में या रिश्वत के रूप में उनको पहुंचा रहे हैं। और ये चीज़ सर्वविदित है, किसी से नहीं छुपी है। चाहे वो प्राइमरी शिक्षा की बात हो, चाहे सीनियर लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके का घपलेबाजी चल रही है। उस पर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात सिर्फ प्राइमरी शिक्षा पे कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थी नहीं होंगे, फिर सरकार ये कहेगी कि हम पे जी साहब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, इसलिए हम 30,000 सरकारी स्कूल बंद करेंगे। अभी राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने अपने एक वक्तव्य में, संसद के दौरान एक वक्तव्य दिया था, उसमें एक बात कही कि पिछले 10 साल में 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 90,000 सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रणनीति होगी। कितने लाखों बच्चे, अब जो गरीब बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें 30,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करने की बात चल रही थी। हालांकि विरोध के बाद, जो भारी विरोध यहाँ किया गया, उस आदेश को वापस लिया गया। लेकिन वो आदेश कब तक वापस लिया जाएगा? क्या वो उनको बंद नहीं किया जाएगा, या बैकडोर से पीपीपी मॉडल, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लाला हैं, उनको वो ठेके पे चलाने पे दिया जाएगा? ये भी एक अलग समस्या है कि आजकल जो तमाम सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी, उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है, लालाओं को चलाने को दिया जा रहा है, ठेके पे चलाने को दिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि एक तो शिक्षकों को जो भर्तियां हैं वो आरक्षण के हिसाब से नहीं होगी, पिछड़ों और दलितों का ये लोग आरक्षण खाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि जो निजी हाथों में जाएंगे तो वहाँ से चंदे का धंधा बीजेपी सरकार का चलेगा। अब ये सरकारी पद ये लोग भर क्यों नहीं रहे हैं? सरकारी पद भरने से सीधा सीधा लाभ किसे मिलता है? क्योंकि वहाँ आरक्षण व्यवस्था लगेगी और आरक्षण व्यवस्था लगेगी तो उसका लाभ सीधा सीधा दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को मिलेगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, पिछले 9 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 से 3 लाख, कम से कम मैं कह रहा हूँ,
अगर चाहती सरकार तो 4-5 लाख भी शिक्षकों की भर्तियां हो जाती और इससे कम 2 से 2.5 लाख पिछड़ों, दलितों और आदिवासी जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी मिलती। उनको नौकरी मिल जाती तो वो मुख्य धारा में आ जाते, उनके बच्चे भी पढ़ जाते। लेकिन चूंकि सरकार दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहती है, तो इनकी जो महीन साजिश है, जो ये सॉफ्ट साजिश है, उस साजिश को हमें समझना पड़ेगा और सरकार से सवाल करना पड़ेगा। और सरकार से सवाल आप कब करेंगे? जब आप जागरूक होंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और सरकार के जो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे हैं उसमें नहीं फंसेंगे। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं, मेरी बात से सहमत है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी मोनोपोली को लेकर क्या क्या साजिशें चल रही हैं, क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लेके मैं जल्द ही एक नए वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।